गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है? जिसकी बनावट समान होती है। और आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। आप अपने आसपास बहुत से विलयन देखते होंगे, जैसे नींबू जल है, सोडा जल है, ये सभी क्या होते हैं? विलयन होते हैं। और हम क्या मानकर चलते हैं? प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जो विलयन है वो क्या है? एक तरल है जिसके अंदर कोई ठोस, द्रव या गैस मिले हुए हों, लेकिन वास्तव में ठोस विलयन भी होते हैं जिनको हम मिश्र धातु बोलते हैं, और गैसीय विलयन भी होते हैं जिसको वायु बोलते हैं। जैसे वायु में आपको पता है बहुत सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें होती हैं, इसीलिए वायु को गैसीय विलयन कहते हैं। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। जो विलयन के कण हैं उनमें समांगिकता होती है। जैसे समांगी वर्ड है वैसे ही समांगिकता है। उदाहरण के लिए जैसे नींबू जल है, उसका स्वाद सदैव समान रहता है। तो सदैव समान रहने का मतलब क्या है? कि अगर आपने एक ग्लास नींबू पानी लिया है तो जैसा उसका टेस्ट, जैसा उसका स्वाद आपको स्टार्टिंग में आएगा वैसा ही एंड में भी आएगा। और इससे ये पता चलता है कि जो विलयन है उसमें चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब आपके पास वर्ड आया है मिश्र धातुएं। तो मिश्र धातु क्या होती हैं? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ये धातुओं का समांगी मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलाया होता है, और इन्हें हम भौतिक क्रिया के द्वारा इनके जो पार्ट्स हैं, जो इनके कंपोनेंट हैं, जिनको अवयव बोलते हैं, उसमें हम अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसको मिश्रण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। जिन चीज़ों से बने होते हैं उनके गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संघटन रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो पीतल है वो किससे बना होता है? जिंक से। 30% उसमें जिंक का भाग होता है लगभग, और कॉपर का 70%। तो ये क्या है? पीतल क्या है? एक ठोस विलयन। किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलयन का वो घटक, वो भाग जिसकी मात्रा अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में वो मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक। और विलयन का वो घटक जो कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुला होता है, उसे बोलते हैं विलेय। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप चीनी और जल का विलयन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तरल में ठोस। इसमें चीनी कम मात्रा में होती है तो चीनी को बोलते हैं विलेय, और जल ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको बोलते हैं विलायक। अब जैसे आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, इसको हम टिंक्चर आयोडीन भी बोलते हैं। तो इसमें आयोडीन कम मात्रा में होता है तो उसको बोलते हैं विलेय, और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है, इसको बोलते हैं विलायक। फिर उसके बाद वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये क्या होती हैं? तरल विलयन में गैस। तो ये इसको तरल में गैस विलयन भी लिख सकते हैं। तरल में गैस विलयन क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में है, इसको बोलते हैं विलेय, और जल ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको बोलते हैं विलायक। फिर उसके बाद वायु, गैस में गैस का विलयन है। वायु क्या है? गैस में गैस विलयन। क्योंकि जो वायु है उसमें बहुत सी गैसें होती हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जैसे वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। और क्योंकि हमें गैसें नहीं दिखती हैं, हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं वातावरण में अपने चारों तरफ जो गैसें हैं, क्या देख पाते हो कि कहीं पे ऑक्सीजन दिख रही है, कहीं पे नाइट्रोजन? नहीं होता है ना। तो वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण। और नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है और जो बाकी गैसें हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ये सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद विलयन के गुण। विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं अभी इसी चैप्टर में। और विलयन के जो कण हैं उनका जो आकार है, जो साइज़ है, वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर।
से भी छोटा। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम तो मीटर पढ़ते हैं ना आप लोग तो ये 10 की पावर -9 मीटर, और हम इन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कणों से अगर हम कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो उसको फैलाते नहीं, और इसीलिए जो प्रकाश का मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद छानने की विधि के द्वारा हम विलय और विलायक के कणों को अलग अलग नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं किया जा सकता। बेशक हम विलयन को कुछ देर तक रख दें, शांत छोड़ दें, फिर भी हम विलय के कणों को उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठते। यानी विलयन क्या है, स्थायी है। तो इसके 4 गुण आपको पता चल गए। फिर उसके बाद है विलयन की सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन है। आपने जो क्रियाकलाप 2.2 किया था उसमें क्या था, जो समूह ए और बी है उसके पास 2 विभिन्न रंगों के जो विलयन हैं वो बन गए थे। और हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं, और हमें पता है कि जो एक विलयन होता है उसमें विलायक और विलय की मात्रा अलग अलग होती है। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। अब एक विलयन को हम 3 तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं, तनु, सांद्र या संतृप्त घोल। और वो किस पर निर्भर करता है, किस पर आधारित होता है? विलय पदार्थ की मात्रा पर। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में तनु है। इनसे हम तुलना कर सकते हैं, जो भी हमारे पास विलयन बने हैं उनकी तुलना कर सकते हैं। जो क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ को जो विलयन मिला था वो समूह बी की तुलना में क्या है, तनु है।